हेलो, मैं पुष्पेंद्र कुमार। रावण एक खिलाड़ी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर बात करेंगे। क्लास 12th चैप्टर नंबर 1, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आप देख रहे हैं कि मेरे पास कई प्रकार के फूल मौजूद हैं, जिनको मैं बड़ी मेहनत से कई जगहों से चुन कर के लाया हूं और मेरे सहयोगी भी इसमें साथ निभा रहे थे। आज मैं इन फूलों के माध्यम से चैप्टर नंबर 1 पर बात करना चाहूँगा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। देखें, सबसे पहले पुष्प के 4 भाग होते हैं जो कि जनन प्रक्रिया के मूल हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फूल प्राचीन काल से मानवों के लिए एक आकर्षक का केंद्र रहा है। सुख, दुख, हर्ष, सारे मौसमों में उसके प्रतीक का एक साधन रहा है। सुख में भी, दुख में भी। तो फूल के माध्यम से, अच्छा, प्राचीन काल में फूलों का गहना भी हुआ करता था। जब ये सोने चांदी वगैरह के आभूषण नहीं हुआ करते थे, तब फूलों के ही गहने बनाए करते थे लोग उनको पहनने के लिए। अच्छा, चलिए, फूलों के विषय में बात करते हुए हम बात करेंगे कि फूल के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये होता है जो कि सभी फूलों में मौजूद होता है। संसार का कोई भी प्रकार का फूल हो, वो 4 भागों में डिवाइड होंगे। और पहला भाग इसे कहते हैं कैलिक्स, हिंदी में वाह्यदल। ये वाह्यदल है, इसको वाह्यदल कहते हैं। ये जो मेरे उंगली के पास है, ये वाह्यदल है। और इसके बाद दल, जो एक कलर वाला भाग, पीला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसमें देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा। जो ये रेड वाला भाग है, ये दल है। जब बहुत सारे दलों को एक साथ मिलाया जाएगा तो इसे बोलेंगे दल पुंज। ये दल पुंज है। जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पौधों के सहायक अंग हैं, सहायक अंग है। अच्छा, इसके कलर होने का कारण है कि कीटों को आकर्षित करना, जीवों को आकर्षित करना, क्योंकि फूलों में जनन हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, पानी के माध्यम से और जंतुओं के माध्यम से। और ज़्यादातर संसार में बी, मधुमक्खी, लैंगिक जनन करने का सबसे बढ़िया साधन बनते हैं किसी भी फूल में। चलिए, तब इसके लैंगिक पार्ट पर बात करते हैं। देखिए, फूल नर और मादा दोनों का समन्वय होता है। एक फूल में नर और मादा दोनों लिंग पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये धतूरे का फूल है, और इसमें आप देखेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी कलियां हैं, जैसे कि ये मादा जनन अंग है, फूल का मादा जनन अंग है। और ये जो है, फूल का नर जनन अंग है। ये जो है फूल का नर जनन अंग है। मादा जनन अंग ये है, ये फूल का मादा जनन अंग है, इसको मादा जनन अंग कहते हैं। ये वर्तिकाग्र, ऊपर वाला पार्ट वर्तिकाग्र, ये वाला पार्ट वर्तिका। और इसके अगर अंदर और पहुँचेंगे, इसको चीर करके, ये यहाँ पर देखें, हम फाड़ करके हम दिखा रहे हैं इसको, अंडाशय। ये लास्ट में आपको देखें कि गोल कुंभक की तरह टूट के निकल तो गया। ये अंडाशय है सबसे लास्ट में। तो मादा जनन अंग के 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, जो सबसे ऊपर का पार्ट है, ये वाला पार्ट वर्तिकाग्र। और इसे, जो ये
नली टाइप का है, इसे वर्तिका कहते हैं। ये वाला पार्ट वर्तिका है और सबसे निचला पार्ट यहाँ पर अंडाशय है, अंडाशय। अब बात करते हैं नर जनन अंग में। इसके दो पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं परागकोश। ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट परागकोश है। ये दो पालियों में होता है, एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। कुल मिलाकर के एक परागकोश में 4 कोष्ठक होते हैं जहाँ पर गैमेट बनते हैं। और ये है तंतु, ये वाला पार्ट को तंतु कहते हैं, इसको तंतु कहते हैं, तंतु। और ये है परागकोश। परागकोश में 2 पालियाँ, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक, यानी कि दोनों में देख रहे हैं ना कि एक चींटी इस पर चढ़ रही है, तो यही परागण का काम करती हैं। चींटियाँ भी परागण का काम करती हैं। कैसे करती हैं? इसके बाद अगले पुष्प को उठाते हैं। ये नेनुआ का फूल है, देखें इसमें साफ दिखाई देगा। ये नेनुआ का फूल है, इसमें भी पराग के लिए, परागण के लिए चींटियाँ इधर उधर टहल रही हैं। होता क्या है कि पहले नर जनन अंग पर बात करते हैं। और ये देखें एक घास का फूल है, इसमें आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ये वाला देखें नर, ये जो छोटा वाला भाग है ये नर जनन अंग है, और ये बड़ा वाला भाग है, ये जो घुमा हुआ है इस तरीके से, ये मादा जनन अंग है। अच्छा देखें कि जब हम बात कर रहे हैं कि जनन पर, तो जनन कैसे होता है? सबसे पहले जो ये परागकोश है वो परिपक्व हो करके उसमें परागकण बनते हैं। इसमें परागकण बनते हैं। परागकण बहुत महीन महीन, बहुत छोटे छोटे किसी भी प्रकार के कण हो सकते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि वो कीटों के पंखों में, टांगों में, हालांकि देख सकते होंगे पीला पीला मेरे उंगली पर चिपक गया है। हालांकि वीडियो इतना तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आप देखने का प्रयास करेंगे कि अच्छा, कभी आप सरसों के खेत में गए होंगे, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा सरसों बोई गई हो, और उसमें फूली हुई सरसों पर अगर आप टहलते हुए इस बगल से उस बगल निकलें तो आपके कपड़ों में, हाथों में एक पीला पीला सा पार्ट रंग की तरह लग जाता है। वो परागकण होते हैं, ऐसा आपने अनुभव किया होगा। तो वो परागकण होते हैं। वही परागकण किसी भी माध्यम से, चाहे जीवों के माध्यम से, हवा के माध्यम से, या फिर स्वयं किसी तरह वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। ये है आपका वर्तिकाग्र, ये वाला पार्ट, ये वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र के माध्यम से होते हुए ये चल करके अंडाशय तक पहुंचते हैं। ये निचला भाग सबसे बाद में अंडाशय है, अंडाशय तक पहुंचते हैं। अच्छा, एक और देखें कि एक बात और बता दें कि फूलों में सभी पौधों के, हाँ अब आपको दिखाई दे रहा होगा परागकण मेरे हाथों में पीले पीले, ये परागकण, ये परागकण है। यही परागकण नर गैमेट है, जिसे शुक्राणु भी कह सकते हैं। हालांकि फूलों में शुक्राणु नहीं होते हैं, शुक्राणु मानवों में होते हैं, लेकिन जानने के लिए बता दें इसे शुक्राणु भी कह सकते हैं। तो ये पीला पीला पार्ट शुक्राणु है। और ये सबसे ऊपर वाला पार्ट देखिए, ये भिंडी का फूल है, ये भिंडी का फूल है। और इसमें आप देख सकते हैं कि बड़े आसानी से परागकण मेरे हाथों में चिपक गए हैं। इसी तरीके से जब कोई कीट इस पर आकर के बैठता है, इसके मकरंद को, इसमें देखें एक मीठा सा रस होता है जिसको मकरंद कहते हैं। वो मकरंद को चूसने के लिए मधुमक्खियाँ, कीट पतंगे जो भी हैं इसमें पहुंचते हैं, और उनके पहुंचने पर उनके पंखों पर, टांगों पर
इस तरीके का ये पीला वाला पार्ट गेमेट लग जाता है। इस तरीके का पीला पार्ट लग जाता है और ये पीला भाग जो है कि निषेचन करने का काम करता है। जब वो कीट या पतंगे दूसरे फूलों पर पहुंचेंगे तो किसी माध्यम से इसके मादा जननांग पर ये पहुंचेगा, तब निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। इस तरीके से पौधों में जनन होगा। देख रहे हैं कि मेरे पास एक ककरी का, जो पेंटुल बोलते हैं लोग, ककरी का है, जो कि जनन के बाद फल बनने की भी प्रक्रिया तक पहुंच गया है जी। और फल बनते बनते फूल लास्ट में सूख करके इस तरह से निकलता है। देखिए क्या होता है ना कि हमने बताया पहले कि अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके का पुष्प होता है और अलग अलग तरीके से फल बनता है। कोई पुष्पासन पर फल बनता है तो कोई पुष्पासन के बाहर फल बनता है, लेकिन फल बनने की प्रक्रिया इसी तरीके से होती है। ये पेंटुल का फल है और इसके साथ में लगा हुआ देखिए ये फूल है, जिसमें अभी निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होनी ही थी, तब तक मैंने इसको खींच लाया। ये है मेरे पास सजीवन बूटी का फूल। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, लेकिन अब मिलेंगे क्लासरूम में। ये तो क्लासरूम के बाहर था, एक प्रैक्टिकली बात थी जिसको मैंने बता दिया। अब मिलते हैं इसके कैसे परागकण बनता है, लघु बीजाणु धानी क्या होती है, गुरु बीजाणु धानी क्या होती है। इसके बाद अब ब्लैक बोर्ड पर बाई फिगर बताया जाएगा क्लासरूम में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आपके प्यार का इंतज़ार रहेगा। एक बार फिर बता दें, रावण एक खिलाड़ी, हालांकि नाम थोड़ा सा यूनिक है, फिर भी आप लोग सहयोग कीजिएगा चैनल को लाइक, शेयर और बढ़ाने में। देखिए इस चैनल पर आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी, सब एजुकेशनल होंगी, और ख़ास करके तो मैं इस पर स्पोर्ट का वीडियो ज़्यादा बनाने वाला हूँ फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए। फ़िलहाल अभी ये क्लास 12 का पार्ट 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। धन्यवाद।